नमस्कार दोस्तों। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला लेक्चर है और आज हम इस वीडियो में समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अपना सिलेबस समझेंगे और उसके बाद हम अपना समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, ये सब के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यहाँ फुल सिलेबस को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से मॉड्यूल 1 को समझेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज कैसे होता है। हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन करते हैं। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस, हम लोग पूरे अच्छे से इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को समझेंगे। जो जैसे यहाँ पे होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब ऑप्शन जो है इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद हमारा है रिबन, टैब एंड ग्रुप। रिबन, ये हमारा रिबन हो गया, ये जैसे यहाँ पे ये सब रिबन हो गया और ये सबको हम लोग अच्छे से समझेंगे। उसके बाद क्विक एक्सेस टूलबार, इसमें जितना भी टूल है उस सबके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू हमारा ये हो गया यहाँ पे, यहाँ लेफ्ट के साइड में आप लोग देख सकते हैं, कोने के साइड में हमारा फाइल मेन्यू है। तो हमारा मॉड्यूल 1 में ये बताया है कि इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में मॉड्यूल में हमारा 7 यहाँ पे, ये हम सातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब चलते हैं मॉड्यूल नंबर 2 में। तो हमारा यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 2 में बेसिक टाइपिंग एंड एडिटिंग, तो हम लोग यहाँ से इसको बेसिक टाइपिंग एंड एडिटिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से टाइपिंग इन एमएस वर्ड में टाइपिंग कैसे करते हैं उसको हम लोग समझेंगे। जैसे एक फार्मूला होता है यहाँ पे, रैंड इज इक्वल टू रैंड, उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज 2 डालेंगे। तो ये हमारा एक फार्मूला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो इसी के बारे में इसमें बताया जा रहा है। बेसिक टाइपिंग एंड टाइपिंग इन एमएस वर्ड यूजिंग कर्सर एंड माउस, सेलेक्टिंग टेक्स्ट, कॉपी कट एंड पेस्ट। कॉपी कट एंड पेस्ट को हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए, पेस्ट के ऑप्शन यहाँ पे है, कट का ऑप्शन यहाँ पे है, कॉपी का ऑप्शन यहाँ पे है। इस चीज को हम लोग समझेंगे अगली वीडियो में। और उसके बाद अंडो एंड रीडो का ऑप्शन है, यहाँ सबसे कोने में आप देखिए, अंडो एंड रीडो का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। और फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यहाँ पे होता है। देखिए मैं यहाँ से ब्लैक कलर का, देखिए यहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन, जैसे कोई चीज को अगर हमें ढूंढना है तो उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन से। उसके बाद स्पेल चेक एंड ग्रामर, ये बहुत ही यूजफुल है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इस रिव्यू के ऑप्शन में आता है ये सब, तो हम लोग इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक हम लोग अगले मॉड्यूल में चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 3, हमारा मॉड्यूल नंबर 3 में क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल को समझेंगे। फॉन्ट को स्टाइल को कैसे चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए, कैलिबरी, बॉडी, 12, ये सब चीज यहाँ से हम लोग, जैसे एक फॉन्ट होता है टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, एक फॉन्ट आता है। तो इसी चीज के बारे में यहाँ पे बता रहा है, फॉन्ट चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल। उसके बाद फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर को समझेंगे। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, यहाँ पे आप देखिए
यहाँ पे कैली बड़ी बॉडी के नीचे बोल्ड का ऑप्शन है। यहाँ से टेक्स्ट को टेढ़ा कर सकते हैं, यहाँ से छोट कर सकते हैं, ये सब ऑप्शन है। तो हम लोग इसको अगली वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तब तक हम लोग मॉड्यूल 3 में और उसके नीचे में यहाँ पे हाईलाइट टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। इस ऑप्शन से हम लोग टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं। उसके बाद चेंजिंग केस का ऑप्शन है। इस सब को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन है। टेक्स्ट अलाइनमेंट के यहाँ से काम आता है सब। लाइन स्पेसिंग का काम है, इसका काम यहाँ से होता है। लाइन स्पेसिंग का इस वाले ऑप्शन से होता है। उसके बाद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। सब होम टैब है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और तो चलिए हम लोग मॉड्यूल 4 में आते हैं। तो मॉड्यूल 4 में हमारा पेज सेटअप का ऑप्शन है। पेज सेटअप में हमारा फर्स्ट है सेटिंग मार्जिन को सेट करना है। यहाँ डिजाइन टैब से यहाँ से मार्जिन को पेज का सेट होता है। पेज का जो लेआउट जो होता है ना, डिजाइन टैब से होता है सब चीज। पेज ओरिएंटेशन ये सब यहाँ से ऑप्शन होता है। पेपर साइज सब इसी में ऑप्शन होता है। पेज ब्रेक सब इसी में होता है। क्रिएटिंग कलम, एडिंग वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर सब यहाँ से होता है। सब इस ऑप्शन से आएगा और कुछ यहाँ फॉर्मेट के ऑप्शन से आएगा। तो चलिए हम लोग मॉड्यूल 4 को तो समझ लिए और हम लोग अब मॉड्यूल 5 में आते हैं। तो हम लोग मॉड्यूल 5 में बेसिकली यहाँ पे इंसर्ट मेनू के बारे में हम लोग समझेंगे। मॉड्यूल 5 में इंसर्ट मेनू में इंसर्टिंग टेबल, इंसर्टिंग पिक्चर, यूजिंग शेप्स, आइकन एंड स्मार्ट आर्ट, इंसर्ट चार्ट, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, हाइपरलिंक। देखिए ये जो ऑप्शन है ना, ये बहुत यूजफुल होता है। जैसे हम लोग कोई बड़ा बड़ा जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वहाँ पे जो है ना, ये सब ऑप्शन जो होता है ना, बहुत यूजफुल होता है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा जब हमारा इस ऑप्शन का क्लास का लेक्चर आएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं अब मॉड्यूल 6 में। तो मॉड्यूल 6 में क्या है कि यहाँ से मॉड्यूल 6 में हेडर एंड फुटर पेज का ऑप्शन है, एडिंग हेडर का ऑप्शन है और उसके नीचे एडिंग फुटर का ऑप्शन है। तो एडिंग फुटर का ऑप्शन है, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंसर्टिंग पेज नंबर का ऑप्शन है, इंसर्टिंग डाटा, डेट एंड टाइम, क्रिएटिंग कवर पेज और मॉड्यूल 7 में डिजाइन एंड लेआउट। हम लोग मॉड्यूल 7 को पढ़ते हैं। मॉड्यूल 6 हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए मॉड्यूल 7 को हम लोग अच्छे से समझते हैं। मॉड्यूल 7 में क्या है ना कि हम लोग को सबसे पहले यूजिंग थीम्स के बारे में पढ़ना है। मॉड्यूल 7 में यूजिंग थीम्स, डॉक्यूमेंट डिजाइन, पैराग्राफ इंडेंटेशन, टैब सेटिंग्स, बुलेट एंड नंबरिंग। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल 7 है। तो ये सब काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोग यहाँ से देखिए, ये हमारा मॉड्यूल 5 से जो है ना, ये हमारा मॉड्यूल 5 से जो ऑप्शन है ना, मॉड्यूल 5 से जितना ऑप्शन है, जितना आप नीचे जाइएगा वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग मॉड्यूल 5 के बाद से अच्छा से आप लोग करिएगा। तो हम लोग वहाँ कहाँ पे थे, मॉड्यूल 7 तक हम लोग कर लिए। तो मॉड्यूल 8 में आते हैं। मॉड्यूल 8 में रिव्यू एंड टूल में वर्ड काउंट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से 30 पेज का कोई चीज लिखते हैं, ठीक है, उसमें ए के नाम से 20 वर्ड है, ठीक है, और बी के नाम से हमारा 15 वर्ड है और सी के नाम से हमारा यहाँ से हमारा 5 वर्ड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग काउंट करेंगे कि हमारा ए के नाम से जो 20 वर्ड था,
ए के नाम से हमारा जो 20 वर्ड था वो कितना है। जैसे एक पेज हो गया, वहाँ पे मेरे ए के नाम से 20 है, बी के नाम से 30 है, इससे 5 है, सी के नाम से 5 है। तो हम लोग इस चीज के बारे में समझेंगे। इसमें बताएगा कि ए के नाम से 20 वर्ड था, बी के नाम से 30 वर्ड था। तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे वर्ड काउंट के अंदर। उसके बाद हमारा एडिंग कमेंट है। जैसे कोई चीज, जैसे एक मेरा डॉक्यूमेंट है, उसमें हम कुछ लिखना चाहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे इस कुछ यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे कुछ नीचे के साइड में कमेंट का स्क्रीनशॉट करके डाला होगा, उस चीज को ऑप्शन यहाँ से एडिंग कमेंट में आता है। उसके बाद ट्रैक चेंज भी काफी इम्पोर्टेंट है। जब आप लोग इस चीज के बारे में पढ़िएगा तो आप लोग बहुत अच्छे से जानकारी हो जाएगा। ट्रांसलेट ऑप्शन, इसमें ट्रांसलेट ऑप्शन का भी ऑप्शन आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करता है वो चीज भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ सब लास्ट मॉड्यूल 9 के बारे में समझेंगे। हमारा मॉड्यूल 11 तक है। तो हम लोग यहाँ से मॉड्यूल 9 में चलते हैं। मॉड्यूल 9 में प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, मतलब हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो टूल था वो मॉड्यूल 8 तक था। अब हम लोग मॉड्यूल 9 में क्रिएटिंग रिज्यूम बनाना सीखेंगे, बायोडाटा बनाना सीखेंगे, एप्लीकेशन लेटर लिखना सीखेंगे, क्रिएटिंग नोट्स लिखना सीखेंगे, इनविटेशन कार्ड डिजाइन करना सीखेंगे। जैसे कोई कार्ड जो होता है, शादी का जो कार्ड होता है, उसको हम लोग डिजाइन करना सीखेंगे इस वाले ऑप्शन में, इनविटेशन एंड कार्ड के डिजाइन ऑप्शन में। और हम लोग अब नीचे चलते हैं। मॉड्यूल 9 में हमारा 2 और ऑप्शन है। स्कूल प्रोजेक्ट फाइल, एक बड़ा जो फाइल होता है उसको हम लोग बनाना समझेंगे स्कूल के पर्पज से। ऑफिशियल लेटर फॉर्मेट, इसको हम लोग बनाना समझेंगे। मॉड्यूल 9 का हमारा ये था। मॉड्यूल 9 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। और हम लोग अब चलते हैं मॉड्यूल 10 में। मॉड्यूल 10 में हमारा प्रिंटिंग एंड सेव का ऑप्शन है। तब आपको प्रिंटिंग करना सिखाएंगे। प्रिंटिंग और सेव करना, सेव एंड सेव एज पीडीएफ। देखिए सेव जो ऑप्शन होता है ना वो डिफरेंट होता है, और सेव एज जो ऑप्शन होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ, वर्ड से आप पीडीएफ में, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक अलग सा एक पीडीएफ होता है, उसको हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ से इसको ओपन किए हैं तो ये हमारा वर्ड पीडीएफ हो गया। हम जो अभी आपको दिखा रहे हैं वो वर्ड पीडीएफ हो गया, और पीडीएफ दूसरा होता है। देखिए जैसे हम आपको बताते हैं, पीडीएफ हमारा ये हो गया और वर्ड पीडीएफ हो गया हमारा ये। तो हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से वर्ड टू पीडीएफ में। और फिर उसके बाद हम लोग प्रिंट प्रीव्यू के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंट सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, शॉर्टकट की के बारे में पढ़ेंगे। ये सब काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा मॉड्यूल 10 में था। और अब हम चलते हैं मॉड्यूल 11 फाइनल क्लास। तो आप लोग यहाँ से जितना मॉड्यूल 10 तक पढ़ा तो उसका हम लोग कंप्लीट रिविजन करेंगे। मॉड्यूल 11 में कंप्लीट रिविजन में प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग समझेंगे। प्रैक्टिस सेशन में बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे जो मॉड्यूल 10 तक था। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट वर्क ये सब पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। हमारा ये मॉड्यूल 11 कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हमारा एक फाइनल नोट है, और इस फाइनल नोट में क्या लिखा है ना कि देखिए, congratulations on completing this course. In this course we learn everything from basic typing to professional document creation. Now you can create letter, resume, project file, table, format document, many other related confidently. Remember, computer skill improve only through regular practice. You can practice tool shortcut keys you learn in this course. इस कोर्स में ये बता रहा है कि इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद इसमें आप बहुत सारा चीज सीखेंगे। जैसे टाइपिंग, प्रोफेशनल टाइपिंग आप लोग सीखे, डॉक्यूमेंट
बनाना सीखे, लेटर बनाना सीखे, रिज्यूम बनाना सीखे, प्रोजेक्ट फाइल बनाना सीखे, टेबल बनाना सीखे और डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करना सीखे। ऑफिस से रिलेटेड काम आप लोग इस वीडियो में समझे सीखे हुए हैं। और यहाँ नीचे में बता रहा है कि remember computer skill improve only through regular practice, keep practicing the tool shortcut की you learn in this course। आप लोग इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जितना चाहिए आपको इसको अच्छे से याद करिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इसको अच्छे से समझिए। और हमारा नीचे में कुछ लिखा हुआ है और this is just the beginning of your computer learning journey। After MS Word, we will continue with other important application of keep learning, keep practicing and move one step closer to become computer expert। ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो ये कोर्स था, ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो कोर्स था, इसको आप कंप्लीट करने के बाद इसमें बहुत ही आप लोग इम्पोर्टेंट चीज को आप लोग यहाँ से नोटिस किए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज को आप लोग यहाँ से सीखे हैं और पढ़े हैं। और आप इसको कंप्लीट करने के बाद आप एक अच्छा कंप्यूटर, आप यहाँ से एक अच्छा कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो आप लोग इस कोर्स को अच्छे से पढ़िए और इस कोर्स को आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, रिवीजन करिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से पीडीएफ अपना ओपन करते हैं। एमएस ऑफिस क्या है, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए कलेक्शन ऑफ ऑफिस एप्लीकेशन यूज फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, spreadsheet presentation and managing office work efficiently। It include MS Word, MS Excel, MS PowerPoint etc। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें डॉक्यूमेंट बनाना, टाइपिंग करना, प्रेजेंटेशन बनाना, डाटा मैनेज करना, ईमेल जैसे काम किए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट आती होता है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो है ना, था एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एसेस होता है, आउटलुक होता है, वर्डनोट होता है, एमएस पब्लिशर होता है। तो हम लोग अभी यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग एमएस एक्सेल में आएंगे, ठीक है। तो एमएस एक्सेल भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग यहाँ बने रहिए और इस कोर्स को समझिए। और हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। हमारा यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, हमारा मेन इम्पोर्टेंट था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज डॉक्यूमेंट क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसमें लेटर, रिज्यूम, प्रोजेक्ट, रिपोर्ट आसानी से बनाया जा सकता है। ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और यहाँ Microsoft Word is a popular word processing software used to create document format, edit, format and print document। It help use make letter, resume, project, note and report easily। तो ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर नंबर 2 में। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और इसको अच्छे से रिवीजन करिए। तो चलिए धन्यवाद।